आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है अस्तर वाले सूट की कटिंग करने में, तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी सूट की कटिंग करने का, अस्तर जोड़ने का कि अस्तर कैसे जोड़ें ताकि आपको सिलते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे लोगों से कोना निकल जाता है जब वो कच्चा करते हैं, सूट में अस्तर अटैच करते हैं, बहुत सारे से झोल आ जाती है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के कमेंट आए थे, तो मैं आज आपको कटिंग करना सिखाऊंगी, अस्तर को जोड़ना सिखाऊंगी, नेक कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी कटिंग करती हूँ अस्तर वाले सूट की, मैं मेन फैब्रिक पे पहले कटिंग करती हूँ। अस्तर तो मैं रफली कट करती हूँ, मतलब कि जो मेरा मेथड है वो आपको अलग यूनिक मिलेगा देखने को हर जगह के चैनल से। मैं हमेशा अस्तर वाले सूट की कटिंग करती हूँ मेन कपड़े पे, क्योंकि मेरा मानना है कि उस पर डिज़ाइन दिया है तो उसके हिसाब से कटिंग करो, ना कि अस्तर के हिसाब से। तो भाई जो डिज़ाइन है या प्रिंट है जो भी है उसके हिसाब से मैं कटिंग करती हूँ। अस्तर तो जैसे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके रफली कट करती हूँ, फिर मैं कैसे कच्चा करती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूट की सही कटिंग के लिए आपके पास सही मेज़रमेंट का होना ज़रूरी है। मैंने बॉडी मेज़रमेंट की क्लास में कई बार सिखाया है आपको। तो यहाँ पे ये अस्तर वाले सूट है, तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट और बैक पार्ट के लिए कपड़ा अलग अलग कट कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कपड़ा विगनर को संभालने में प्रॉब्लम आती है। मेरी वीडियो ज़्यादातर विगनर्स के अकॉर्डिंग रहती हैं, तो यहाँ पे हमने अलग अलग कट कर लिया है सेंटर से फ्रंट और बैक पार्ट के कपड़े को। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के कपड़े को लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। जो कढ़ाई है उसके हिसाब से करेंगे, अगर कढ़ाई नहीं है तो चौड़ाई जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से करेंगे, पर इसमें तो हमें सेंटर के हिसाब से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है। और इसमें हम उल्टी साइड से ही निशान लगाते हैं, सीधी साइड से आपको नहीं लगाना है। वैसे ये सबको पता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। फिक्स बॉडी मेजरमेंट आपको लेना है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेनी है, तब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर की ओर से एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे कि कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। सीधा मार्क करने के बाद अब हम आगे की ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर ये चेस्ट साइज़ है 38, 38 के अकॉर्डिंग हम इस सूट की कटिंग करेंगे। रेडी लेंथ है 41, तो मैंने 41.5 पे निशान लगाया है, आधा इंच शोल्डर में जाएगा। उसके बाद जो नीचे 2 या 3 इंच का हम लेते हैं फोल्ड मार्जिन, यहाँ पे सिर्फ 2 इंच का बच रहा है और इसमें जो लेस लगा था वो भी हम लगाएंगे, पर मार्जिन फोल्ड करने के बाद। नीचे 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया हमने, फोल्ड हो जाएगा। 15 इंच पे कमर का निशान, 21 इंच पे हिप का निशान। ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। 6.5 पे मैंने लिया है आर्म होल का निशान। कस्टमर का फुल शोल्डर है 14 इंच और मैंने 2 माइनस करके लिया है तो आया 6 इंच। हम यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है। ये नेक 7.5 या 7 के आसपास बनेगा बैक साइड का, इसीलिए फुल शोल्डर -2 किया। अब ऊपर चेस्ट का चौथाई भाग, यहाँ पे कमर का चौथाई भाग और यहाँ पर हिप का चौथाई भाग। अगर आप प्लेट डाल रहे हो बैक पार्ट में तो ½ इंच और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। नीचे उतना ही लेंगे जितना कि हिप राउंड है, आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपने घेर को, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। 2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेने के बाद हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई मैंने की है 1.25 इंच पे और बैक आर्म होल की हम गोलाई करेंगे 1.5 इंच पे, क्योंकि बैक नेक बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। अब आर्म होल राउंड को मेज़र करेंगे, जितना आपको चाहिए उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 8 तो ये 8.5 है, तो मेरे लिए परफेक्ट है, जो मेरी कस्टमर है उसके लिए। अगर नापते हुए आपको आर्म होल कम ज़्यादा हो रहा है तो चेस्ट का निशान ऊपर नीचे करके आर्म होल का आप चेंज कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी। अगर आप ऊपर ले जाओगे चेस्ट लाइन तो छोटा हो जाएगा आर्म होल, नीचे ले आओगे तो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आर्म होल की गोलाई करके हमें आर्म होल राउंड चेक करना होता है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है अस्तर वाले सूट की, और देखा कितना आसान तरीका है, वरना आप समझ नहीं पाते हो कैसे करें कैसे करें। आज के बाद आपको आसान लगेगा ये अस्तर वाला सूट बनाना, चाहे किसी भी तरह का हो। अब बैक पार्ट में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी ज़रूरत है, मतलब कि फ्रंट पार्ट की चौड़ाई को नाप के देख लेंगे या उसे रख के चेक कर लेंगे, जैसे मैं रख के चेक कर रही हूँ।
मेरा एक बार में अंदाजे से फ़ोल्ड इसलिए सही आ जाता है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हो। ज़्यादा कपड़ा नहीं वेस्ट करना बैक पार्ट का, कारण हमें साइड से स्लीव्स भी रेडी करनी होती हैं बैक पार्ट में। बैक पार्ट में मैंने फ़ोल्ड मार्जिन 1 इंच और बढ़ा लिया है क्योंकि फ्रंट में तो हमारा लेस लग जाएगा तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैक में मैंने 1 इंच बढ़ा लिया है। आपको नीचे से थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। कमर, हिप और लेंथ पर हमने कट लगाने हैं। फिटिंग के समय ये कट आपस में मैच होने चाहिए, ये गलतियां आप ना करें, ठीक है। अब हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। फिर जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये स्लीव बनने वाली है 16 इंच की लंबाई की। तो कपड़ा 4 फोल्ड करेंगे, अपनी ओर बंद साइड लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने रेडी लेंथ में से 2 इंच तो फोल्ड मार्जिन लेना है, नीचे की ओर छोड़ देना है। उसके बाद रेडी लेंथ लेंगे और आधा इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि ऊपर सिलाई में जाएगा। 3 इंच पे डाउन करेंगे। इस जगह पे बाइसेप्स का आधा लेना है और यहाँ गोलाई का आधा लेना है। मैं कई बार कह चुकी हूँ बाइसेप्स का नाप लेना ज़रूरी है स्लीव की फिटिंग के लिए। गोलाई करेंगे दोनों फ्रंट और बैक की, और मार्जिन लेंगे 1.5 इंच के करीब, और इसकी कर देंगे हम कटिंग। क्योंकि ये बहुत पतली कस्टमर है तो ज़्यादा मार्जिन की क्या ही ज़रूरत है। इतना मोटा भी कोई नहीं होता है कि 10 साल तक कोई सूट को पहनता रहे। तो 1.5 या 2 इंच काफ़ी रहता है, लेकिन आपको खुद पे डाउट है कि ज़्यादा मोटे हो जाते हो तो आप ले सकते हो ज़्यादा मार्जिन। यहाँ 2 पार्ट में हम स्लीव्स की गोलाई की कटिंग कर देंगे। अगर आप सिलते समय करते हो तो बाद में कर लेना, आपकी मर्ज़ी। अब मेन कपड़ा लेंगे जो अस्तर का होता है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे। सेम मेथड से बैक पार्ट को भी हमें अस्तर का कपड़ा कट करना है। अस्तर हमेशा 2 या 3 इंच छोटा रखना चाहिए, और कम अस्तर है तो आप 4 इंच छोटा भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने रफली अस्तर को कट किया है, मतलब मार्जिन के साथ। अब इसे कैसे जोड़ेंगे पहले ध्यान से देखेंगे। नीचे की ओर डबल फोल्ड कर लेना है। नीचे की ओर मैं इस अस्तर को डबल फोल्ड करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक रेडी करना है। तो नेक रेडी करने के लिए अस्तर का कपड़ा जो है हमारा, ये जो मेन अस्तर का कपड़ा है सूट का, इसको ऐसे बिछा लेंगे, इसके ऊपर कुर्ती का नेक रख देंगे। ध्यान रहे नीचे की ओर सीधा है, इस जो सूट की कढ़ाई है वो ये सीधी है नीचे की ओर, ठीक है। ये सीधी साइड पे हमने अस्तर को रखा है और उल्टी साइड से हम सिलाई लगा देंगे। फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके पलट देंगे। पलटने वाला नेक हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमने इसको वापस अच्छे से सेट करके बिछा लिया। नीचे मैंने लेस भी लगा दी फोल्ड करके। अब मैं लाइनिंग को इसके साथ जोड़ रही हूँ। मतलब कि नेक एम्ब्रॉयडरी वाला है तो हम इस तरह से नेक बना लेते हैं पहले पलटने वाला, फिर इस अस्तर को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ना है, सुई धागे की सहायता से। गाइस बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, कहीं झोल नहीं आएगा। बहुत सरल तरीका है बिगनर के लिए। आप डायरेक्ट मशीन से कच्चा ना करें, मेरी मानो तो आप हाथ से सुई धागे से करो और इन्जॉय करो अपने काम को। जल्दबाजी में नहीं करना है कि भाई मशीन से कर लें या चिपका दें किसी चीज़ से, नहीं, आप सुई धागे से करिए, बहुत ही अच्छे से आपकी फिनिशिंग आएगी। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे भी सेम मेथड से हम कच्चा कर लेंगे। एक साइड मैं आपको करना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब हम दूसरी साइड भी कर लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना अस्तर का, इसे कट कर लेंगे। है ना आसान तरीका अस्तर जोड़ने का। तो जो अब एक्स्ट्रा दिख रहा है अस्तर, हम इसे कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इससे क्या होगा ना, आपका कोई नेक वगैरह टेढ़ा नहीं होगा। बहुत सारे लोग अस्तर पे कटिंग करते हैं, फिर कढ़ाई वाले कपड़े को ऐसे कटिंग करेंगे जैसे मिस्टेक ढेर सारी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी, बस आपको मेरा तरीका याद रखना है। अब देखो आप, हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया। अब इसे कैसे सिलते हैं, जो नॉर्मल कॉटन के सूट की तरह सिल लो, क्योंकि अस्तर जोड़ के हमने इसे सिंगल पीस बना लिया। तो अब आप वैसे स्टिच कर सकते हो जैसे कॉटन के सूट को स्टिच करते हैं। फुल डिटेल वीडियो देख रही है अस्तर वाले सूट की सिलाई की तो चैनल पे मिल जाएगी आपको। मेन मुझे यही दिखाना था कि अस्तर कैसे जोड़ते हैं, कैसे कटिंग करते हैं। कैसे लगी आपको ये ट्रिक? सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका अस्तर वाले सूट की कटिंग करने का, अस्तर जोड़ने का और नेक बनाने का? देखिए मेरा तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, पर परफेक्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा स्लो मोशन में काम करना पड़ेगा, मेरे इस तरीके से काम करना पड़ेगा। यकीन मानिए बहुत अच्छे से आपका सूट बनेगा। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हर तरह की आपको वीडियो मिल जाएंगी। सेकंड चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी। सेकंड चैनल पे भी हमारी स्टिचिंग की वीडियो आती है, बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती है, बहुत सारी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो आती हैं। तो सेकंड चैनल
चैनल पे भी आप हमारे विज़िट कर सकते हैं। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी दूँगी और नेक्स्ट टाइम वीडियो भी लेकर आऊँगी। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।